हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना हम नेक्स्ट जीएस इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग नेक्स्ट जीएस। भाई, हम नेक्स्ट जीएस तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम नेक्स्ट जीएस अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि हम इसके जगह और कोई भी लैंग्वेज तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट जीएस को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, नेक्स्ट जीएस को यूज़ करने का जो बेनिफिट है वो तो देखो, सबसे पहले क्या है कि फास्ट परफॉर्मेंस। इसका परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होता है और साथ ही साथ इसके पास एसएसआर और एसएसजी होता है, जिसकी वजह से ये फास्ट परफॉर्मेंस देता है। दूसरा क्या है, एसईओ फ्रेंडली होता है। एसईओ फ्रेंडली कैसे होता है कि एसईओ देख लो, बेसिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या करता है कि जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो, जो सबसे पहले आता है ना, बेसिकली उसमें एसईओ काम करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम करता है कि सबसे बेटर चीज़ आपको सबसे पहले डिलीवर करने का कोशिश करता है एसईओ। ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि इजी फाइल बेस राउटिंग हो जाता है। इसमें एपीआई राउट्स बने बनाए मिल जाते हैं आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में। फिर क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन होता है, लाइक इमेजेस हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें। फिर क्या है कि ग्रेप डेवलपर एक्सपीरियंसेस इसमें मिला है, इस वजह से जो इसका बेनिफिट है नेक्स्ट जीएस के। तो आप नेक्स्ट जीएस का ये सारे इतने सारे बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट जीएस को और यूज़ करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल डोम एंड रियल डोम। वर्चुअल डोम और रियल डोम में अंतर क्या है। डोम क्या होता है, बेसिकली डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, डीओ का मतलब ये होता है। रियल डोम क्या होता है कि रियल डोम जो वो अपडेट द एंट्रीज यूआई व्हेन समथिंग चेंजेस। इसमें क्या होता है कि रियल डोम वो होता है जो कि एंट्रीज यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस के होता है, तो उस चीज़ को अपडेट करता है अगर कुछ चेंज होता है तो। वर्चुअल डोम क्या होता है कि अपडेट ओनली द पार्ट ऑफ द यूआई दैट हैज़ चेंज, मेक इट फास्टर। लेकिन वर्चुअल डोम में क्या होता है कि वो केवल उसी पार्ट को अपडेट करता है, यूआई वाले के उसी पार्ट को अपडेट करता है जिसे चेंज किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत फास्टर बन जाता है। देखो, आपको इसे ऐसे नहीं समझ में आया होगा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि चलो पहले रियल लाइफ का रियल डोम का एक एग्जांपल लेते हैं। कि जैसे समझ लो ना कि तुम ना एक कॉपी का पूरा पेज दोबारा लिखते हो अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिखी हो, लिखते 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 आप हाफ पेज पर आ गए, लेकिन यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो क्या हो गया कि आपको ये चीज़ फिर से लिखना पड़ेगा। आप इसमें चेंज करके आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये चीज़ पूरा पेज फिर से आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, रियल डोम हो गया। ठीक है। अब वर्चुअल डोम के बारे में आपको समझाते हैं। तो वर्चुअल डोम क्या होता है, देखो, वर्चुअल डोम होता है कि सिर्फ गलत वर्ड को करेक्ट करते हो इसमें। जैसे मान लो कि आपने पेज पे कुछ लिख रहे हो, आप एप्लीकेशन लिख रहे हो कुछ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड गलत हो गया। तो क्या करोगे, आप पूरा पेज लिखने के बजाय बस एक ये वर्ड को बस चेंज कर दोगे। ठीक है। तो आपको पूरा पेज दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल डोम। रियल डोम में क्या है कि अगर एक भी गलती हो जाती है तो वो चीज़ आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी। लेकिन वर्चुअल डोम में क्या है कि अगर एक बार मतलब मान लो कोई चीज़ गलती हो गई तो आप उसे करेक्ट करके आप उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हो, आपको दोबारा पेज पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज़ द क्लाइंट साइड नेविगेशन इन नेक्स्ट जीएस। क्लाइंट साइड नेविगेशन क्या होता है नेक्स्ट जीएस में। देखो, क्लाइंट साइड नेविगेशन मीन्स स्विचिंग बिटवीन पेजेस happen in the browser without fully reloading the page, giving a smooth user experience है। देखो, क्लाइंट साइड नेविगेशन का मतलब होता है कि दो पेजेस के बीच में स्विच करना बिना पेज को रीलोड हुए फुल्ली। जैसे आप सर्च कर रहे हो ना कि कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो देखते हो कि लोडिंग चलता रहता है लेकिन पूरा पेज लोड नहीं हुआ रहता है दो पेजेस में। तो इस चीज़ को, इसके क्या होता है, गिविंग द स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब कि कंटेंट डिलीवर में टाइम ना लगे, तुरंत आप अगर वो चीज़ चाहते हो तो तुरंत आपको वो चीज़ इन्फॉर्मेशन वो तुरंत लोड हो जाता है। ठीक है। इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे कि आप ना नेटफ्लिक्स ऐप के बारे में, नेटफ्लिक्स तो आप सभी ने देखा होगा। ठीक है। नेटफ्लिक्स ऐप है, ठीक है। नेटफ्लिक्स ऐप में एक मूवी से दूसरी मूवी पे जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि पूरा ऐप रिलोड नहीं होता है, सिर्फ कंटेंट चेंज हो जाता है। समझे नहीं समझे। जैसे मान लो आपने नेटफ्लिक्स ऐप को ओपन किया, आपने यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेक्शन वाइज बना रहता है, यहाँ पे मूवीज़ रहता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी कंटेंट रहते हैं, जैसे मान लो टीवी सीरियल्स हो गए या फिर स्पोर्ट्स के हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो
तो एक टैब खुल के आ जाता है ना साथ में, कि एक यहाँ पे मूवी का इमेज बना रहेगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब अगर आप दूसरा चीज़ मान लो, दूसरे वाले को, ये पहला हो गया, ठीक है, और दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मान लो आपने पहला को ओपन किया तो ये आपका पहला हो गया, लेकिन जब आप दूसरा ओपन करोगे तो दोबारा पेज लोड थोड़ी होगा, दोबारा पेज लोड नहीं होगा। यही वाला चीज़ यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कंटेंट चेंज हो जाएगा, सेम चीज़ है कि पेज रिलोड नहीं होगा, बस यहाँ पे कंटेंट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, प्लस आपका क्या है कि जो डिले टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर आप समझ लो कि बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से कि आपका जो वेट टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाइंट साइड नेविगेशन इसी बेस पे काम करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डायनेमिक राउट्स इन द Next.js। Next.js में डायनेमिक राउट क्या होता है? देखो, डायनेमिक राउट अलाउ पेजेस टू बी क्रिएटेड विथ वेरिएबल पाथ यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डायनेमिक राउट्स क्या होता है कि वो अलग अलग पेजेस को अलाउ करता है अलग अलग पाथ पे जाने के लिए, जिसकी मदद से हम ये काम करते हैं। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट से हम अलग अलग वेरिएबल अलग अलग पाथ पे जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि जैसे पेजेस, कहीं पे पेजेस लिखा रहता है, नहीं तो SRC मतलब सोर्स लिखा रहता है, फिर उसके बाद अंदर प्रोडक्ट्स के बारे में रहता है, फिर IDs के बारे में। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है ये आपके लिए, ठीक है, कि कैसे वो पाथ बने रहते हैं। तो पेजेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ID हो गया, फिर उसके बाद आपको वो IDs किस में लिखी रहेगी? अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि IDs हर किसी की हमेशा चेंज होती है। मतलब अब जैसे एक ID तो हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन अलग पर्सन का अलग ID होता है ना। तो यहाँ पे ID जो पर्सन कॉल करेगा उसकी ID है। हम हर एक पर्सन के लिए ID तो बनाएंगे नहीं कि ये पर्सन क्लिक करेगा तब ये ID खुले। हम यहाँ पे बेसिकली उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग पाथ अलग अलग पर्सन को दे देता है, जिसकी वजह से वो अपना काम कर सकता है वेबसाइट पे। चलो एक एग्जांपल के मेथड से आपको समझाते हैं कि मान लो ना कि आप एक स्कूल डायरी में हर स्टूडेंट का अलग अलग पेज है जिसमें नाम लिखा होता है, ठीक है। स्कूल डायरी है, ठीक है, इसमें मान लो 10 पेजेस हैं, ऐसे करके 10 पेजेस हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके मान लो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का अलग अलग नाम है, नाम A नाम से हो गया, B नाम से हो गया, C नाम से हो गया, ठीक है। तो इस तरह से नाम हो गया। तो ये क्या है? नॉर्मल हो गया। लेकिन डायनेमिक राउट्स के बारे में हम एग्जांपल समझा रहे हैं। तो डायनेमिक राउट्स का मतलब क्या है कि एक ही टेम्पलेट पे हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग पेज बनता है। पेजेस एक ही बने रहेंगे, जैसे मान लो A का नाम या B का अलग अलग पेजेस बने ना, लेकिन जब आप डायनेमिक राउट्स पे काम करते हो तो ये पेजेस सेम बने रहेंगे, पेज का डिज़ाइन स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस यहाँ जो नाम है ना ये चेंज होता रहेगा। ये किस मेथड से होगा? तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर देंगे कि अगर इस पेज पे B जाना चाहता है तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ID यहाँ पे A की जगह B के पास हो जाएगी, तो फिर ये चीज़ वहाँ पे B का पूरा डिटेल आ जाएगा। तो दैट्स इज कॉल्ड डायनेमिक राउट। तो Next.js में डायनेमिक राउट ऐसे काम करता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर API राउट्स इन Next.js। Next.js में API राउट्स क्या होते हैं? API राउट्स लेट्स यू क्रिएट बैकएंड API इनसाइड द Next.js प्रोजेक्ट विदाउट नीडिंग अ सेपरेट बैकएंड सर्वर। API राउट्स आपको क्या करता है कि बैकएंड में Next.js प्रोजेक्ट के अंदर आपको बैकएंड में API क्रिएट करने के लिए देता है, जिसमें हमें कि अलग से कोई बैकएंड सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि Next.js में ये चीज़ बना बनाया आपको मिल जाता है, ठीक है। तो API का मतलब समझ गए कि अगर एक रेस्टोरेंट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इधर क्लाइंट था और इधर रेस्टोरेंट में शेफ़ था, तो उसके बीच में वेटर था, तो चीज़ों को यहाँ से ले जाना और ले आना वो वेटर का काम है। तो हमारे डेटा को वो ऐसे ही काम करता है। API राउट्स की चीज़ों को हमारे क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट तक ये पहुँचाने की मदद करता है, ऐसे ही, ठीक है। तो अगर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो देखो, मान लो कि ना एक शॉपिंग मॉल है जिसमें ना एक ही बिल्डिंग में क्लोथ, फूड कोर्ट और जैसे गेमिंग जोन्स हो गया, क्लब्स हो गए, ये सब इंक्लूड होते हैं किसमें? एक शॉपिंग मॉल में, ठीक है। शॉपिंग मॉल है तो इसी में ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक वैसे ही Next.js प्रोजेक्ट में क्या है कि अगर Next.js पे प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो इसमें क्या होता है कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक ही जगह मिल जाते हैं।
इसमें आपको जैसे कहते हैं कॉम्बो ऑफर चल रहा है, तो इसमें भी Next.js में कॉम्बो मिलता है क्या, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड आपको इसमें बने बनाए मिल जाते हैं। बस क्या करना है, आपको उनको बताना है कि काम कैसे करना है, क्या चीज़ कहाँ से डिलीवर करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैटिक साइट जनरेशन इन Next.js। Next.js में स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है। देखो अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन समझाया था। SSG इज अ मेथड वेयर HTML पेजेस आर जनरेटेड एट build time and reused for every request. It is fast and efficient for content that does not change frequently. देखो मैंने मैंने इसको भी पिछले स्लाइड में बनाया था, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने जो एग्जांपल दिया था तो वो क्या एग्जांपल दिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 12 लिख के एग्जांपल डालना और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको स्टैटिक साइट जनरेशन में कौन सा एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, देखो मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ। तो स्टैटिक्स इसमें क्या होता है कि बिना पेज को रीलोड हुए बस कंटेंट लोड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वेट टाइम कम हो जाता है, आपको कंटेंट तुरंत मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि आपने अभी तक सीखे। पहले तो हमने सीखा बेनिफिट ऑफ Next.js हमने सीखा। ठीक है, फिर उसके बाद वर्चुअल और रियल सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने क्लाइंट साइड नेविगेशन सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने डायनेमिक राउट सीखा। ठीक है, डायनेमिक राउट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने API सीखा, API राउट्स कैसे काम करता है। फिर क्या होता है कि स्टैटिक जनरेशन हमने सीखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अब तक कवर की हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल लगी होगी, और ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके Next.js के इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल करेगी। आगे हम और भी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेसिकली बताना है कि आप किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहते हो। आपको अगर किसी टॉपिक्स पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड और कौन सी जानकारी चाहते हो आप मुझे ये भी बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।